गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश, अर्थात गुरु का शाब्दिक अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे तो एक दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन करते थे। गुरु गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया है। कबीर दास जी का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। इसीलिए गुरु की निंदा सबसे बड़ा पाप है। सब पापन में बड़ा गुरु निंदा का पाप। कबीर साहब ने कहा है, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करहीं, शुकर श्वान गर्भ में परहीं। इसका मतलब है कि गुरु की निंदा सुनने वाले को नरक मिलता है, वहीं जो व्यक्ति अपने मुंह से गुरु की निंदा करता है वह सूअर और कुत्ते के गर्भ में जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, होहिंग पाप गौ घात समाना। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति हरि और गुरु की निंदा सुनता है उसे उसी समय गौ हत्या का पाप लग जाता है। तुलसीदास जी ने आगे लिखा है, हरि गुरु निंदक दादुर होई जन्म सहस्र पाव तन सोई। इसका मतलब है कि हरि और गुरु के निंदक को मेंढक के रूप में जन्म लेना पड़ता है और उसे 1000 साल तक पाप भोगने पड़ते हैं। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। धार्मिक मान्यताओं और लौकिक परंपराओं के मुताबिक गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु और अपने धर्म की निंदा सुनने वाला भी पाप का भागीदार बनता है, क्योंकि यदि आपने उसका विरोध करने के बजाय उसे चुपचाप सुना तो आपको भी उसका उतना ही पाप लगेगा जितना निंदा करने वाले को लगता है। पाप का फल भोगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति गुरु की निंदा करते हैं वे जीव दुर्गति के ही मेहमान बनते हैं। कदाचित जीव विष से बच जाए, अग्नि में गिरकर बच जाए, लेकिन गुरु निंदा करने वाला दुर्गति से नहीं बच सकता। गुरु की निंदा करने से जुड़ी कुछ बातें। एक गुरु की निंदा सुनने वाला भी पाप का भागीदार बनता है। 2 गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में दोष लगता है। 3 गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। 4 गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति को दुर्गति का सामना करना पड़ता है। 5 गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति को पाप गौ घात समान माना जाता है। 6 गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति को शुकर श्वान गर्भ में जाना पड़ता है। 7 गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति को जन्म सहस्र पाव तन सोई माना जाता है। जहाँ गुरु की निंदा हो रही हो वहाँ पर भले आदमी को चाहे कि कान बनत कर ले या कहीं उठकर चला जाए। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर कहते हैं कि वे लोग अंधे हैं जो गुरु को ईश्वर से अलग समझते हैं। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु का आश्रय है, पर अगर गुरु